हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज डेट है 16 मार्च 2026 और आज के दिन डीएसएसबी के द्वारा टोटल 7 न्यू नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं और इन नोटिफिकेशंस में कुछ टीजीटी, कुछ पीजीटी और कुछ नॉन टीचिंग से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं जो जारी किए गए हैं। ठीक है, हर एक के ऊपर हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं इससे पहले जो 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं उनको आप सबसे पहले देख सकें। देखिए दोस्तों, डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हर एक अपडेट को आपको हम सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सबसे पहले मतलब यहाँ पर वीडियो डालने से पहले भी हम वहाँ पर चीज़ों को अपडेट करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हर एक नोटिफिकेशन को डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे तो सामने आप जो नोटिस देख पा रहे हैं, ये 16 मार्च 2026 यानी कि आज के दिन जारी किया गया है। इसका जो रिजल्ट नोटिस नंबर है 140 है, सॉरी। पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, जिसका पोस्ट कोड है 29/24। डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट है इसका एमसीडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था वो था 5/24। ये टोटल 37 वैकेंसीज थी जिनके ऊपर एग्ज़ाम जिनको लेकर के एग्ज़ाम्स कराए गए थे, जिसमें अगर हम अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देखें तो यूआर कैटेगरी के अंदर टोटल 17 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3, ओबीसी के अंदर 10, एससी के अंदर 4 और एसटी के अंदर 3 वैकेंसीज थी। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 28/8/2025 को कंडक्ट कराया गया था और टोटल इसमें जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे यानी कि टोटल 1304 कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया था। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक, वहीं पर आप देखोगे तो इस एग्जामिनेशन के दौरान टोटल 94 कैंडिडेट्स थे जिनको ई डोजर की कॉल के लिए ई डोजर की कट ऑफ के लिए क्लियर किया गया था, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया है था। और उनमें से टोटल 91 कैंडिडेट्स ने ई डोजर फिल किया था अपना। ठीक है, अब इन 91 कैंडिडेट में से टोटल 35 कैंडिडेट्स को फाइनली सेलेक्टेड कर लिया गया है। फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया है। यूआर कैटेगरी से 13, ईडब्ल्यूएस से 3, ओबीसी से 9, एससी से 4, एसटी से 3 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी से यूआर कैटेगरी का 1 और एक्स सर्विसमैन से यूआर कैटेगरी के अंदर ही 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन इन दोनों इनका सिलेक्शन कर लिया गया है फाइनली। ठीक है, ये आप उनके रोल नंबर्स देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ के ऊपर अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200 मार्क्स 129.46, ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ गई है 115.75, ओबीसी के लिए 111.47 और एससी के लिए 115.50, 115.50। एसटी के लिए जो इसकी कट ऑफ गई है वो बहुत कम गई है, 69.03 इसकी कट ऑफ गई है। और कैटेगरी सी में पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी सी में 95.97 और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में 81.88 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, वेटिंग पैनलिस्ट की बात करें तो वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 10 कैंडिडेट्स हैं जिनको वेटिंग पैनलिस्ट में रखा गया है। यूआर कैटेगरी के अंदर 4, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 2, एससी के अंदर 1, एसटी के अंदर 1 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में 1 कैंडिडेट को यहाँ पर रखा गया है, जिनके रोल नंबर आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसकी कट ऑफ की बात करें, वेटिंग पैनलिस्ट की जो कट ऑफ रखी गई है वो यूआर कैटेगरी के अंदर 126.59, ईडब्ल्यूएस के अंदर 114.43, ओबीसी के अंदर 110.91, एससी के अंदर 115.28, एसटी के अंदर 65.23 इसकी कट ऑफ गई है और कैटेगरी सी के अंदर पीडब्ल्यूबीडी में 73.67 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नोटिफिकेशन
जिसके ऊपर हमने बात कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो नोटिफिकेशन है वो ई डोजर की कट ऑफ के लिए है, वो है जिसका नोटिस नंबर है 324। ये ई डोजर का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। पोस्ट कौन सी हमारी पोस्ट है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, जिसका पोस्ट कोड था 833/24, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे तो ये टोटल 78 वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसीज को देखें तो यूआर कैटेगरी के अंदर 52 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 7, ओबीसी के अंदर 10, एससी के अंदर 9 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हुए 5 वैकेंसीज थी, ठीक है। ये थी मेल के अंदर। वहीं पर आप देखोगे तो फीमेल कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसीज थी यूआर के अंदर 41 और एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गई है। ठीक है, फीमेल में था 76, ठीक है, हो गया। और यूआर कैटेगरी के अंदर 11, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2, ओबीसी के अंदर 3 और एससी के अंदर 3, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। ये अच्छा, ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत थी ये, ठीक है। तो इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था टीयर 1 के लिए वो कराया गया था 24 एंड 25 सितंबर ऑफ 2025, यानी कि 24 और 25 सितंबर 2025 को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था उनकी संख्या थी 5803। और इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो ई डोजर के लिए जो कट ऑफ हुई है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उनकी संख्या के बारे में बात करते हैं। यूआर कैटेगरी से 112, मेल में 86 और फीमेल में 26 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल 36 है, 14 है मेल, नहीं सॉरी, मेल 26 है और फीमेल 10 है। ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो 41 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, मेल से 29 और फीमेल से 12। एससी की बात करें तो एससी से 29 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और मेल से 19 और फीमेल से 10। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 11 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, मेल से 6 और फीमेल से 5 को। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 10, मेल से 5 फीमेल से 5 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में टोटल 5 कैंडिडेट जो फीमेल है, ठीक है। देखिए मेल की कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 213.68 इसकी कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस के अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 203.60 इसकी कट ऑफ गई है। ओबीसी के अंदर 190.96, एससी के अंदर 194.81, 175.20। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 137.39 ये मेल की कट ऑफ थी ये वाली, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी के अंदर यूआर की जो कट ऑफ गई है 218.44 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 191.07, ओबीसी के अंदर 211.06, एससी के जो कट ऑफ गई है 188.58 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में इसकी 130.47 इसकी कट ऑफ गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 134.97 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में 141.73 इसकी कट ऑफ हुई है। ये फीमेल के अंदर इसकी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड नोटिफिकेशन। आपको जो ई डोजर जो फिल करना है आपका 20 मार्च 2026 से लेकर के 3 अप्रैल 2026 के बीच में आपको अपना ई डोजर फिल करना है, ठीक है। अगला नोटिफिकेशन हम देखेंगे तो अगला नोटिफिकेशन है यहाँ पर ये 16 मार्च 2026 आज ही के दिन जारी किया गया है। नोटिस नंबर है इसका 323, ये भी ई डोजर के लिए ही है। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है इसकी फार्मासिस्ट डिस्पेंसर इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर और फार्मासिस्ट एलोपैथिक इन एनडीएमसी डिपार्टमेंट यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसका पोस्ट कोड है 815/24, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 6/2024 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था। टोटल 128 वैकेंसीज यहाँ पर आई थी। टोटल जो 110 वैकेंसीज थी वो थी आपकी, एक सेकेंड,
वो थी आपके एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट के अंदर। यूआर कैटेगरी में 35, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 41, एससी में 17, एसटी में 12, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 2, कैटेगरी सी में 2, कैटेगरी डी और ई में 3 वैकेंसी थी। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज थी इन एमसीडी। ठीक है, और उसके बाद 18 वैकेंसीज जो थी वो थी एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें से यूआर कैटेगरी के अंदर 3, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 8, एससी के अंदर 2, एसटी के अंदर 4 और इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 2, कैटेगरी सी में 3, कैटेगरी एक्स सर्विसमैन में 1। यहाँ पर ये वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसका जो टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 24/10/2025 को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। 3138 कैंडिडेट थे जो अपीयर्ड हुए थे एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं ई डोजर की कट ऑफ के लिए। यूआर कैटेगरी से 84, ईडब्ल्यूएस से 23, ओबीसी में 135 और एससी में 54, एसटी में 16, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 1, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में 3, कैटेगरी डी और ई में 1 और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 2 किए गए हैं शामिल। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200 मार्क्स 125.73, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 99.41, ओबीसी कैटेगरी में 91.17, एससी कैटेगरी में 104.86, 61.87 गई है एसटी की, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 79.15 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में 74.49, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी डी और ई में 84.97 और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई है 104.34 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो जो आपको जो अपना ई डोजर फिल करना है वो करना है 19/3/2026 से लेकर के 2 अप्रैल 2026 के बीच में। इन्हीं दिनों के दौरान आपको लगभग 15 दिन का समय दिया गया है, आपको अपना ई डोजर फिल करना है। आप जितने भी कैंडिडेट्स जिनका अलग अलग पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों को बधाइयाँ, आप फाइनल सिलेक्शन तक जाएं, ऐसी हमारी कामना है सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और ये तो हो गया हमारा पिछला वाला नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, ये भी आज ही के दिन जारी किया गया है 16 मार्च 2026। ये एक रिजेक्शन नोटिस है, नोटिस नंबर एक्स का 139, लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट नेम से जुड़ा हुआ है, पोस्ट कोड जिसका 29/24 है। ये एक रिजेक्शन नोटिस है। डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट है इसका एमसीडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इसमें कुछ ये 3 रोल नंबर्स दिए गए हैं, इनको रिजेक्ट किया गया है इसकी आ, इस पोस्ट के लिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसका पोस्ट नेम है लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसका पोस्ट कोड है 29/24। ठीक है, अच्छा, इनको रिजेक्शन का जो रीज़न बताया गया है, इन्होंने ई डोजर अपना समय रहते फिल नहीं किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट अंडर पोस्ट कोड 29/24 इन एमसीडी is hereby rejected due to non submission of the e-dossier during the scheduled period 16/1/2026 से लेकर के 30/1/2026 के बीच में इनको अपना ई-डोजर फिल करना था, लेकिन इन्होंने अपना ई-डोजर फिल नहीं किया, जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये टोटल 4 नोटिफिकेशंस थे जिनके बारे में मैंने बात कर ली। अब जो नोटिस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से मैं आपको थोड़ा ऊपर से ही बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा इन 3 जो नई नोटिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, हालांकि मैं इनके ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ डिटेल में, आप उसको भी जा करके देख सकते हो। मेरे आज ही की डेट में आपको ये डेट दिख जाएगी इस तरीके से डाली हुई, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट नोटिस नंबर है 1600, ये फार्मासिस्ट का है होम्योपैथी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसका पोस्ट कोड है 72/23, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, एक ये नोटिस हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिएगा। और जो अगला नोटिफिकेशन है वो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस से रिलेटेड, 322 इसका नोटिस नंबर है और पोस्ट है आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की DTTE डिपार्टमेंट के अंदर, पोस्ट कोड है इसका 9/23।
ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, आप इसे भी देख सकते हैं। और ये रोल नंबर्स हैं जिनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है। यूआर कैटेगरी से 2, ओबीसी से 1 और एससी से 1। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे तो ये अगला नोटिफिकेशन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिजेक्शन नोटिस नंबर 1599 है। ये फार्मासिस्ट होम्योपैथी इसी पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ है, 72/23 इन डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें एक कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसने अपना समय रहते ई डोजर फिल नहीं किया था, इसकी वजह से। ठीक है, बस ये हो गए हमारे 3 नोटिफिकेशन। ये टोटल 7 नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि टोटल 7 नोटिफिकेशन थे, इसकी वजह से। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।